जय हिंद, जय भारत। मैं श्रीमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा 5:30 बजे शूट हो रहा है और अभी आप लोगों को मिलेगा 6:30 बजे। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा हमको। और बहुत सारी बातें करनी होती है, हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा हमारा बस यही है ये कि लोग क्यों किसी के ऊपर इतना गंदा कमेंट करते हैं और गंदा चीज़ कर रहे हैं लोगों के लिए। लोग परेशान हो रहे हैं। एक ऐसी दिशा में ले जाना ज़रूरी है कि हमारा समाज, हमारा देश जो भी है एक सही दिशा में जाए, सही दिशा में लोग रह करके काम करें। लेकिन नहीं, कोई किसी के लिए हर कोई किसी की हत्या करना चाह रहा, हर कोई एक दूसरे को परेशान करना चाह रहा। लोग परेशान कर भी रहे हैं। कुछ लोगों का ये मुद्दा ये है कि कोई भी अगर कुछ कर रहा है तो उसे क्यों रोका जाए। क्यों किसी को कोई एडवाइस देता है तो एडवाइस कोई नहीं देता है। एडवाइस कोई देता नहीं है। एडवाइस लोग खुद जो है मतलब अपना लेने के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ तक मेरा सोचने का शक्ति है या जो भी है, उस चीज़ पे इंसान को ध्यान देना चाहिए। कभी कहीं किसी के भाई को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी के बहन को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी की माँ को मार दिया जा रहा है, कहीं कहीं भी कुछ भी कर दिया जा रहा है। लोग किसी चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेन मुद्दे की बात तो ये है कि अपराधी हमारे समाज से एकदम बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होना चाह रहे हैं। अभी आज की बात है, कल की बात है, एक इकलौता भाई था, उस भाई को लोग जान से मार दिए। और मारे भी तो इस कदर मारे कि माँ बाप जो है एकदम बेसहारे इंसान हैं। 5 बहन के बीच में एक भाई था। बताइए उस भाई को मारना क्या ज़रूरी था? अगर दुश्मनी अगर लोगों की रहती है तो क्या मारना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ये है कि हमारा कानून स्ट्रांग नहीं है। अगर हमारा कानून स्ट्रांग होता है ना तो इस तरीके से घटनाएं नहीं घटती। और कुछ तो लोग जलन की वजह से इतना भी जलन कर लेंगे कि पूछो मत। और जलन इस कदर बढ़ जाता है कि सिर्फ जान ही खत्म करना जरूरी है। अगर जान खत्म करना, जान से मारने से अगर तुम्हारा जो कुछ भी तुम्हारा खोया हुआ, क्या अगर वो सब तुम्हारा मिल जाए तो तुम फिर मारो सबको। इसमें किसी को डर भय नहीं है, बिल्कुल किसी चीज़ का डर भय नहीं है कि कोई किसी के लिए कोई अच्छा शब्द बोले या किसी को अच्छे शब्द से कोई उसको उस चीज़ को बताए, समझाए। नहीं, जो करना है सीधे मारो, ख़त्म करो। और ख़त्म कर देंगे तो बवाली ख़त्म हो जाएगा। माँ रो रही है, बहन रो रहे हैं, बाप रो रहा है, और कहीं पिता अपने बेटे को मार दे रहा दारू के नशे में। मार करके ख़त्म कर दो। बताओ, घर परिवार में ऐसे ऐसे रड़ुआ पड़े हुए हैं कि अपने बेटे को जिस चीज़ के लिए लोग बरसों से इंतजार करते हैं, हमारा बेटा तैयार होगा, हमारे ज़िंदगी का सहारा बनेगा और हमारी बुढ़ापा पार करेगा। नहीं, बुढ़ापा नहीं पार करना, पहले तुम्हें मारना है। तुम मारो, पहले मार दो, ख़त्म कर दो। दारू के नशे में बेटे को मार दिया जा रहा, दारू के नशे में बीवी को मार दे रहे, दारू के नशे में बेटी को मार दे रहे, दारू के नशे में लोगों का बलात्कार हो रहा, दारू के नशे में लोगों की जानें चली जा रही हैं, दारू के नशे में लोगों का घर गिर जा रहा है। अरे क्या दारू दारू! हमारे समाज में इतना मतलब अभद्रता हो रहा है कि मतलब लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि हमारा जो कानून है ना, वो कानून हमारा इस तरीके से स्ट्रांग नहीं होगा। क्योंकि हर चीज़ का जो ऑपरेशन जारी रहता है तो वो भी एक ऑपरेशन करना चाहिए, जारी रखना चाहिए। जैसे सिंदूर ऑपरेशन हो गया, पुलवामा का हो गया, और बहुत तरह तरह के ऑपरेशन जारी किए गए हैं। तो उसी प्रकार से एक ऐसा कानून लाने की हमें ज़रूरत हमारे समाज में कि इस तरीके से, अच्छा छोटी सी बात यह है कि अगर मर्डर नहीं होगा, केस नहीं होगा, एफआईआर नहीं होगा तो कोर्ट कैसे चलेगा, थाना कैसे चलेगा। मेन मुद्दे की बात तो ये है, मैं भी उसी कानून में हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को बोलना मेरे लिए उचित नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोल दे रही हूँ कि कुछ तो अपराध को रोकना चाहिए ना। अगर आप अपराध को रोकेंगे नहीं तो अपराध हमारा कहाँ से, क्यों, कैसे ख़त्म होगा? आप अपराध को रोकेंगे तभी ना अपराध खत्म होगा। ऐसे कोई किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दे रहा, कोई किसी को मार दे रहा। अभी देखिए ये पिंकी शिवम दुबे वाली कहानी आई है। ये मोहतरमा आज लाइव आए हुए थे, शिवम आज लाइव आया हुआ था। यही तुम छोटा सा वीडियो डाल दिए होते कि तुम्हारी पिंकी एक्सपायर कर गई, कह रहा दोबारा अटैक आया, वो खत्म हो गई। अटैक कैसे आ गया? डोज कौन सा होता है? डॉक्टर पागल होते हैं क्या? आप बताना मेरे को, क्योंकि ये उब से उब चुका था। वो अधमरी पहले से थी, अस्वस्थ थी वो पहले से।
एक ऑपरेशन सिजेरियन बच्चा लाने के लिए उतने ही डोज दिया जाता है जितनी बॉडी रहती है, जितने में सुन्न हो जाती है हमारी बॉडी, उतने ही हमको डॉक्टर हमको डोज देता है। अब ये चल रहा सबको ज्ञान बताने के लिए। तुम्हारे ही वजह से तुम्हारी पत्नी गई हुई है और तुम उसको रख नहीं पा रहे थे। तुम्हें बार बार धमकियां दे रही थी कि हम तुम्हें ऐसे कर देंगे, तुम्हें वैसे कर देंगे। तुमने उसको मार ही दिया। और क्या तुम्हारे बिहार में तुम्हें हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे? मिल रहे थे हॉस्पिटल। तुम हमारे गोरखपुर में अगर आए तो किसी जनता को नहीं बताए, किसी यूट्यूबर को पता ही नहीं चला कि तुम लेके आ रहे हो उसकी डिलीवरी कराने के लिए। अब तुम आ करके आज लाइव चला करके तुम गाथा गा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं बहुत निंदनीय है। अगर तुमने उसके साथ में कुछ गलत किया होगा तो इसका भुगतान तुम भी भुगत के जाओगे। कोई दूसरी महिला लेके आओगे तो उस महिला से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी भी किसी के दिल के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है ना, तो उसका कभी भी वो जीवन में सुखित नहीं रह सकता है। कोई भी रहे, चाई चुगलाई, चोरी छिनारा, हमारा गर्दी, कुछ भी अडर मडर जो भी लोग करते हैं, सोचते हैं उस टाइम हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन यही पे सबको भुगत के जाना है। कोई बाहर नहीं जा करके भुगतेगा कि मतलब नहीं बाहर जाके नहीं भुगतोगे, यही भुगतोगे बाबू, यही भुगत के जाना है। रही बात किसी के लिए किसके मन में क्या पाप भरा हुआ है ये कोई जान नहीं सकता है। और मैं तो बस खास कर यही कहूँगी भैया, अगर अपने आप में अगर हम सक्षम हैं, अगर हम अपने आप में काफ़ी हमारे अंदर वो टैलेंट है तो उस चीज़ को हम बिल्कुल संभाल सकते हैं और संभालेंगे। और यही चीज़ें मैं लोगों को भी कहती हूँ। अब एक चीज़ है, जैसे लोग कहते हैं अडर मर्डर हो जा रहा है तो लोगों की फांसियाँ होंगी, लोग ऐसे होंगे वैसे होंगे। कुछ नहीं होता है, बस अपने आप में काबू रखो, अपने आप में वो चीज़ें एक्टिव रखो कि आपके पास आपका दुश्मन कोई ना आ पाए। अगर आप पहले से जान रहे हैं कि आपका दुश्मन आपके लिए तैयार बैठा है, आपका जान खत्म करेगा या आपके लिए नुकसान पहुंचाने के लिए वो पूरे तरीके से प्लान कर रहा है, तो आप उसे एक्टिव ना होने दीजिए। आप पहले उसके लिए, वो आपके लिए घात कर रहा है तो आप उसके लिए घात करिए, ठीक है। लोग एक एक बीवियां रहते हुए भी दो दो बीवियां रख रहे हैं, मुंह मार रहे, कहीं और मार रहे। मतलब आओ सनम जाओ सनम वाली कहानी है। अपराध में हर अपराध आते हैं, जरूरी नहीं है कि मर्डर ही कोई कर दे रहा, चोरी ही कर दे रहा कोई तो वही केवल मतलब मर्डर है, नहीं, वो वही नहीं है। बहुत सारे तरह तरह के अपराध किए जा रहे हैं, लोग अपराध कर रहे हैं। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा हम एडवाइस नहीं लोगों को देंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं रहती हूँ वहाँ तक मेरे निगाह में जो भी आता मैं उस चीज़ को पूरे तरीके से स्वस्थ रखना चाहती हूँ। उसे अपने तरीके से अपने उच्च अधिकारियों से कंसल्ट ले करके कर करके उस चीज़ को हम सोचते हैं कि वो चीज़ें सही हो और कभी किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, और न्याय कराने के प्रयास में लगी रहती हूँ और न्याय होता भी है। तो हम आप लोगों से बस यही कहेंगे, किसी के ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी ना करके और ना ही किसी को एडवाइस देने से अच्छा है कि आप उसके भविष्य को आप उसको सही दिशा में लेके जाओ। और कमाना है, खाना है तो लोग अपने आप से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, देख ही रहे हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन की ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, लोग किए जा रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादातर तो लालच करना बिल्कुल बेकार है। अगर आप लालच कर रहे हैं तो लालच में लोगों की जान जाएगी, और जान जा भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रही है, जान जा भी रही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, जो जिसको करना है वो कर ही रहा है, उसको करने से कोई फायदा नहीं है। और बाकी हम तो बस यही कहेंगे कि माता पिता या जो भी हमारे सगे नात रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे समाज के लोग हैं, सामाजिक तरीके से अपनी जो लोगों का मानसिकता होता, मानसिकता के ऊपर ही बात किया जा रहा है कि उनकी मानसिकता क्या बताती है, उनकी मानसिकता कहाँ तक काम करेगी, वो लोगों के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन भैया कभी कभी ये होता है ना कि लोग जो है लोगों के साथ में जा कर के छल कपट करते हैं, उनके दिल में बैठेंगे और उनके दिल की जो हत्या कर देते हैं। ये हत्या करना थोड़ा सा मेरे लिए मेरे सोचने की समझने की शक्तियाँ जो है मुझे लग रहा है कि ख़त्म हो रही है, और विश्वास तो बिल्कुल नहीं करने लायक है। पहले तो लोग बहुत प्रेम से अपने दिल में बैठाएंगे और कहेंगे कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, वही आपके साथ जो है आपका गला रेत दे रहे हैं। 2-4 केस ऐसे हमारे हाथ में आए थे कि लोगों को हम यही समझाना चाहते हैं। अभी हमारे अम्बेडकर नगर में एक जहांगीरगंज थाने की बात है, एक मौर्य जी थे, उसके लड़की को जो है कम से कम 5 साल से उसका शोषण कर रहे थे। शोषण नहीं कर रहे थे, ये रजामंदी के साथ लोग एक दूसरे का फिजिकली रिलेशन में जुड़ते, एक हवश होता है, लड़की की भी होती है लड़के की भी होती है।
अगर ये शोषण वाली बात होती ना तो वो एक बंद कमरे में बिना रजामंदी के, बिना किसी जोर जबरदस्ती का कोई किसी का शोषण नहीं करता। वो दोनों का दिल मिल रहा है तभी लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि उसका शोषण हो रहा था। वो अब जो है दर दर भटक रही है, अपनी व्यथा को बता रही है, प्लस उनका बेइज्जती हो रहा है। उसमें मिलने वाला कुछ नहीं है। बहुत अगर मिलेगा तो उनका FIR होगा, लड़का जेल जाएगा, फिर दोनों लोग मैनेज करेंगे, मैनेज कर करके दोनों लोग अपना चलाएंगे। बस यही चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ से सोचना चाहिए, यहाँ से सोच करके उस चीज़ को बिल्कुल कंफर्म करो और अपराध को ख़त्म करो। बाकी वीडियो 10 मिनट का हो गया है और हम चलते हैं। सबको जय हिंद, जय भारत।